हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के आयोजकों का और हमारे सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज सतमोला कवियों की चौपाल कार्यक्रम में आप सब लोग भी उपस्थित हैं। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। और आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं नरेश शांडिल्य जी और अंजना अंजुम जी, अना देहलवी जी, और जिसका संयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं प्रवीण जी, मैं इन सबको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए बड़ी सुखद आश्चर्य की बात है कि वर्ष 2004 से ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरे ख्याल से नए कवियों, नवांकुरों को और युवा कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा मुझे आंकड़े पता चले कि 27,000 से ज़्यादा कवियों को इसके माध्यम से प्रोत्साहन दिया गया, अवसर दिया गया। ये शायद देश में भी एक रिकॉर्ड है। युवा कवियों को पहचानने, उनकी प्रतिभा को खाद देने, उनको अवसर देने, उनकी संभावनाओं को आकाश देने के लिए शायद इससे बेहतर कार्यक्रम किया गया हो। तो मैं इसके लिए पुनः इस टीम को बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में काफ़ी वरिष्ठ कवि भी, हम जानते हैं कि सभी कवियों का इसमें आना हुआ। तो उस तरह से कविता के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो कुंवर बेचैन हैं, चाहे सुरेंद्र शर्मा हैं, कीर्ति काले हैं, नरेश जी अभी हमारे बीच में बैठे हैं, अन्ना जी और अंजुम जी, और सभी जो वरिष्ठ कवि हैं, सभी लोग इसमें आ चुके हैं। तो उसके कारण से भी कविता को एक दिशा मिलती है और एक वाचिक परंपरा को एक आधार भी मिलता है कि उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस पुनीत कार्य में, इस महत्वपूर्ण कार्य में जो प्रवीण जी और टीम, साधना चैनल और सतमोला लगे हुए हैं, उसको देखकर वास्तव में मन सुखद आश्चर्य से भर जाता है। मैं सभी कवियों को भी शुभकामना देता हूं और इस टीम को भी शुभकामना देता हूं कि कविता की यात्रा निरंतर अग्रसर होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 17-18 साल से निरंतर चला आ रहा काव्य अनुष्ठान है, जिसमें देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, कहानीकार अपनी रचना धर्मिता की अपनी आहुति डालते हैं। आज हमारे बीच में बड़ा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हिंदी के ध्वजवाहक हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी बहुत बड़े आप हिंदी के साहित्यकार हैं। आपने हिंदी की ध्वजा विदेशों में आपने फहराई है, उसकी पताका को। आप हिंदी के, चाहे वो सब, जैसे अपना सतमोला कवियों की चौपाल में हम नवांकुरों को प्लेटफॉर्म देते हैं, आपने अक्षम संगोष्ठी के अक्षम संस्था के माध्यम से आपने देश विदेश में जितने भी अपने छात्र हैं उनको आपने बहुत प्रोत्साहित किया है। आपने उनको भारत दर्शन कराया है। उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ पत्रिका का संचालन भी करते रहे, अक्षम पत्रिका का। और आप सांस्कृतिक दूत के रूप में आप ब्रिटेन में भी रहे, कई देशों में रहे हैं। आप फिजी में भी आपने क्या नाम मुख्य भारतीय उच्चायोग में आपने सांस्कृतिक दूत के रूप में आपने ये महती कार्य को किया है। आप इसमें वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हैं, उसके माननीय आप उपाध्यक्ष हैं। और आपके इस संचालन में पूरे देश भर में हिंदी का कार्य प्रचार प्रसार बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। मैं उनका स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे साथ में बैठे हैं अंतर्राष्ट्रीय दोहाकार, बहुत ही जिनके नाम से जो काव्य के
प्रशिक्षु हैं वो दौड़े चले आते हैं उनको सुनने के लिए, उनसे समझने के लिए। कई कार्यशालाओं को वो समायोजित करते हैं, उनके नाम से कार्यशालाएं आयोजित होती हैं। उनको आधुनिक कबीर के रूप में भी उनका उपाख्य है और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। आप भिन्न भिन्न सरकारी अनेक समितियों में आप पदासीन हैं। मैं ऐसे बड़े भाई, वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय दोहाकार का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ब्रिज की बहुत अच्छी अपनी बिटिया और एक ऊर्जावान अपनी बिटिया है, उसका नाम होता है अंजना अंजुम। आप ब्रिज में और हिंदी में दोनों समानांतर रूप से आप काव्य रचना धर्मिता करती हैं। जोरदार तालियों के साथ अंजना अंजुम की हम स्वागत करें। और जिसमें एक शख्सियत से मैं आपको तारुफ कराना चाहता हूं, वो होती हैं अना दहलवी जी। अना दहलवी जी हिंदी और उर्दू समानांतर मंचों पे आप काव्य पाठ करते आपने हमको देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अंतर्राष्ट्रीय शायरा हैं उर्दू की। और उनकी जो रचना धर्मिता है पूर्णतः राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होती हैं। ऐसी हमारी बड़ी बहन अना दहलवी जी हमारे बीच में उपस्थित है, जबकि विषम परिस्थितियों में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपकी माताजी करीब 1.5 महीने से वेंटिलेटर पर हैं, कोमा की स्थिति में है। लेकिन एक कहा है ना कि जो प्रतिबद्धता है साहित्य के प्रति वो अलग है हमारी बहन जी की। और हम पूरा सतमोला कवि चौपाल से, साहित्यकार और कवि समाज की ओर से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं शीघ्र माता जी को स्वास्थ्य लाभ देगा। तो अब मैं सबसे पहले जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो अभी मैं जिनका परिचय दे ही रहा था, तो मैं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शायरा हमारी बहन अना दहलवी जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, आदाब करती हूँ। तो 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा हैं, बिल्कुल नए हैं, सुनिएगा। अगर किसी काबिल हो आप सभी का मन चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ। स्वागत। मैं मांग अपनी खाके वतन से भरूंगी, मैं मांग अपनी खाके वतन से भरूंगी, फिर आईना आँखों से चूमा करूंगी, फिर आईना आँखों से चूमा करूंगी। यही मेरी दुनिया, यही मेरी माँ है, यही मेरी माँ है, यहीं पर जीऊंगी, यहीं पर जीऊंगी, यहीं पर मरूंगी, मैं मांग अपनी खाके वतन से भरूंगी। और 4 पंक्तियां सुनिएगा किसी काबिल हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मोहब्बतों के लिए। गीत गाने से कुछ नहीं होता। अच्छा है मिश्रा। प्रवीण जी की पसंद की ये मीटर है, वो बहुत पसंद करते हैं, मुझे सुनिएगा। उसमें कहने की कोशिश की है, गीत गाने से कुछ नहीं होता, मुस्कुराने से कुछ नहीं होता, मेरे दिल में बना लो घर अपना, अरे वाह 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 वाह, मेरे दिल में बना लो घर अपना, गीत गाने आने जाने से कुछ नहीं होता, आने जाने से कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा।
और ये गज़ल पता नहीं बस ऊपर वाले ने मुझसे लिखवा ली है। मेरी अभी परवीन भैया छठी किताब आ गई है। अरे वाह, और बहुत सुंदर। मैंने इस बार कोशिश ये की है कि 2 ज़बानों में छापी है और बड़ी खूबसूरत सी किताब आई है। पेश करूंगी वक्त आने पर उसका विमोचन हो जाए। सुनिएगा। इसी कश मकश में हमने, मतलब समाप्त कीजिएगा। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कभी रो के मुंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी हंस के रो दिए हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। कभी रो के मुस्कुराए, इसी कश मकश में हमने। और शेर खास तौर पे सुनिएगा। जी, अनिल जी आप भी सुनिए खास तौर पे। जी स्वागत। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, वाह, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर उस मोड़ पर खड़े थे, उस मोड़ पर खड़े थे, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, बोलता हुआ मिस्टर, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें न देख पाई, बहुत खूबसूरत वो बात। मुझे न देख पाए, इसी कश मकश में हमने। क्या बात है, क्या बात। और गजल का बहुत मौका भी सुंदर, बहुत बढ़िया, खास समाप्त बहुत करें अगर वाह। किसी काबिल हो तो आप सबकी दुआएं। फिर इरशाद, आपसे इरशाद, इजाजत। सुनिएगा। इरशाद। मेरे घर के बाहर उधर भी ऐ अना बदल न जाए, क्या मकता है, वाह। मेरे घर के बाहर उधर भी ऐ अना बदल न जाए, ऐ अना बदल न जाए, मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए, मुकर्रर, फिर गई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे घर के बाहर उधर भी ऐ अना बदल न जाए, क्या बात है, क्या बात है। मेरे घर के बाहर उधर भी ऐ अना बदल न जाए, ऐ अना बदल न जाए, मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए, मैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर बहुत रही हूँ, बहुत अच्छे। कोई रास्ता
दिखाए, इसी कश मकश में हमने क्या बात, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए, मकश में। बहुत शानदार अन्ना दहलवी जी ने हमारे बीच में एक ये गीत रखा। और अब मैं जिस लाडली बिटिया को आमंत्रित करना चाहता हूँ, ब्रिज और हिंदी में उनका समानांतर अधिकार है। मैं मथुरा से बीच में हमारे बीच में पधारी देश की ऊर्जावान युवा कवित्री अंजना अंजुम को आमंत्रित करता हूँ बड़े लाड दुलार के साथ। अंजना अंजुम। सतमोला कवियों की चौपाल के सुधी पाठकों को अंजना का पुनः नमस्कार और राधे राधे। आदरणीय प्रवीण जी, आदरणीय नरेश अंडिल जी, आदरणीय अनिल जोशी जी और आदरणीय बड़ी दीदी अन्ना दहलवी जी का आशीर्वाद मुझे मिला है, तब कह सकते हैं नया साल ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब पतझड़ जाता है तब उसके बाद नया साल आता है। तब मैं कहती हूँ कि मन को मन से मिला लो नए साल में, मन को मन से मिला लो नए साल में, गलतियाँ सब भुला दो नए साल में, है बहुत दूर लेकिन न पल का पता, है बहुत दूर लेकिन न पल का पता, सबको अपना बना लो नए साल में, सबको अपना बना लो नए साल में। तब आगे कुछ बढ़ जाते हैं कि बड़ी मुश्किल डगर है संभल जाइए, क्योंकि दौर बहुत अलग है। हम कोविड से निकल करके आए हैं, नया दौर क्या कहेगा हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि बड़ी मुश्किल डगर है संभल जाइए, साजिशों का नगर है संभल जाइए, बड़ी मुश्किल डगर है संभल जाइए, साजिशों का नगर है संभल जाइए, गुफ्तगू तुम करो पर जरा देख कर, गुफ्तगू तुम करो पर जरा देख कर, हर नजर पर नजर संभल जाइए, हर नजर पर नजर है संभल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आखिरी मिसरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर नजर पे नजर है। आपका आशीर्वाद है ये, और शायद आप सबसे ही सीख पा रही हूँ, इतनी मुझ में कहा। बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा कहा कि आप आए यहाँ पर करम हो गया, कि आप आए यहाँ पर करम हो गया, पर नजर ही नजर में भरम हो गया, था जो अब तक बर्फो खंड शीतल पड़ा, था जो अब तक बर्फो खंड शीतल पड़ा, छू के एहसास सच में गर्म हो गया, आप आए यहाँ पर गर्म हो गया, एहसास गर्म होने। ये जो छुअन होती है ना, बाप की, भाई की, पिता की, बड़ों की, उस एहसास से लगता है कि हमें तन मन में एकदम स्फूर्ति आती, ऊर्जा ऐसे ही नहीं आती, शक्तियाँ ऐसे ही नहीं आती, और हम सुरक्षित महसूस ऐसे ही नहीं करते, क्योंकि जब तक हमें अपने बड़ों का सानिध्य नहीं मिलता तब तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर सकते। हमारी का क्या विषाद है ना, वही ब्रज में के हमारी का विषाद जब तक बड़े ही नहीं। तो बहुत शानदार बिटिया ने अपना काव्य पाठ किया, और अब मैं जिस एक शिखर की तरफ ले जाना चाहता हूं, वो काव्य का हिम शिखर है। चाहे वो दोहा आपने उर्दू गज़ल में भी आपका हस्तक्षेप है, समस्त विधाओं में आपने लेखन, अध्ययन और शोधार्थी छात्रों को आपने आमंत्रित किया।
ये एक बहुत शानदार आपकी एक जोड़ी रही है। तो मैं नरेश शार्दुल जी को बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ, अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। नरेश शार्दुल जी। स्वागत नरेश जी। नरेश जी को सुनना तो एक अनुभव है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत आभार प्रवीण जी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच अनिल जोशी जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में, उनके वो आज चीफ गेस्ट हैं, उनके सानिध्य में पाठ करने का अवसर मिल रहा है। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। तो मैं बसंत पंचमी को समर्पित एक दोहे से अपनी बात करता हूँ। स्वागत स्वागत। कि लक्ष्मी तो है चंचला, लक्ष्मी तो है चंचला, आज पास कल दूर। वाह वाह वाह। लक्ष्मी तो है चंचला, आज पास कल दूर, साथ मगर रहता सदा सरस्वती का नूर। वाह 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 वाह। साथ मगर रहता सदा सरस्वती का नूर। यूं ही नहीं, आपको आधुनिक कवि कहा जाता है। शुक्रिया। वाह। और वीणा पाणी से, माँ सरस्वती से यही उम्मीद है, यही वरदान देने की चाह है कि बख्श कलम, बख्श कहन में बांकपन, बख्श कहन में बांकपन और बख्श कलम को धार। बख्श कहन में बांकपन और बख्श कलम को धार, वीणा पाणी छेड़ियों मुझ वीणा के तार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत प्रासंगिक। वीणा पाणी छेड़ियों बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझ वीणा के तार। तो आज माँ सरस्वती को याद करते हुए और संगीत की सम्राज्ञी लता मंगेशकर का आज देहावसान हुआ है, उनको विनम्र अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और भारत के पास जो एक रत्न था, एक गौरव था, जो कि अभी भी है, और बेशक वो शारीरिक रूप से अब हमारे साथ नहीं है, नहीं रहेंगी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो भारत को ऊर्जा देती रहेंगी, पूरे विश्व को ऊर्जा देती रहेंगी। सही बात, सही बात। तो जो हम लिखते हैं, दो लाइनें भी लिखना कितना दुष्कर होता है, ये एक पीड़ा कवि जानता है, इसीलिए उसे ब्रह्मा का दर्जा दिया गया हमारे शास्त्रों में। तो देखिए, दो लाइनें लिखने की भी एक पीड़ा है। उसको कहता हुआ मेरा एक दोहा है कि जागा लाखों करवटें, भीगा अश्क हजार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जागा लाखों करवटें, भीगा अश्क हजार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। बहुत अच्छा, वाह, बढ़िया। शुक्रिया। कि जागा लाखों करवटें, भीगा अश्क हजार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। बहुत अच्छा। तो जो विकल होता है वही कविता लिख सकता है, जिसमें संवेदना की पराकाष्ठा होती है, वही कविता को जी सकता है, लिख सकता है। और छोटा हूँ तो क्या हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया था। छोटा हूँ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। छोटा हूँ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, तू चखकर तो सागर जैसा स्वाद है, तू चखकर तो देख, तू चखकर तो देख। तो अपने कुछ प्रतिनिधि दोहे और सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत। फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर। क्या बात है। फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, खूब तपे हम आग में, तब आया है नूर। खूब तपे हम आग में, तब आया है नूर। तो मैं दोहों को तो अपने यही विराम देता हूँ। बहुत ही जो आज नरेश शार्दुल जी ने दोहों को अपने
पसंदीदा नहीं, ये हम सबके एक अलग प्रकार से हमें सम्मोहित करने वाले दो हैं। एक विशेषज्ञ के नाते आप बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। दोहों के लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। आज सतमोला कवि की चौपाल में आज हमारे बीच में आए। और अब मैं आज के सतमोला कवियों की चौपाल के हमारे शीर्ष पुरुष और जिनको शिखर पुरुष नहीं बल्कि हम कहें तो आपने जीवन के हर आयामों पर आपने हिंदी को जिया है, प्रसारित किया है। आपने ध्वज पताका हिंदी की फहराई है। और सही मायने में अटल जी कहा करते थे, हिंदी की बात न करें, हिंदी में ही बात करें। और हिंदी में ही जो बात करने वाले ऐसे पुरुष, महापुरुष हमारे बीच में हैं। मैं श्री अनिल जोशी जी को बड़े ही आदर सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूँ। अनिल जोशी जी, स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। मेरा सौभाग्य है कि नरेश जी, अन्ना जी और अंजुम जी के साथ मुझे काव्य पाठ का अवसर मिल रहा है। मैं सबसे पहले, जैसा हम सब ने कहा भी और जाना भी और हम सब उनको याद करते हैं, लता जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और शायद हमारी संस्कृति की सबसे प्रमुख प्रतिनिधि वो थी। और आज चाहे हम काव्य की बात करें, चाहे संगीत की बात करें, चाहे गायन की बात करें, हर स्तर पर हम उनको याद करते हैं। तो मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि। हमें जानते हैं कि ये आज़ादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं। तो मैं अपनी जो कविता पढ़ रहा हूँ वो आज़ादी के इस अमृत उत्सव का संदर्भ लेते हुए, अभी हमने देखा कि 23 जनवरी को सुभाष की प्रतिमा इंडिया गेट के ऊपर बिल्कुल लगाई गई, गौरव की बात। और देश में एक जो नैरेटिव था कि उसको बदलने का एक सत प्रयास कि इस देश की आज़ादी में जितने बलिदान हुए कोई भी निरर्थक नहीं था, सब सार्थक थे। हम सबको याद करें तभी इस देश की एक पूरा चित्र, पूरी तस्वीर हमारे सामने आएगी। तो उसी तरह का एक प्रयास है। आप समझ जाएंगे कि इस देश में जो सशस्त्र क्रांति भी हुई थी और विदेशों में भी जो काम हुआ था उसको लेकर उसका उल्लेख इसमें है। कविता है प्रवीण जी। स्वागत नरेश जी, स्वागत। लहू से भीगी अगर नहीं तो ये है जवानी कौन कहेगा। अच्छा है। लहू से भीगी अगर नहीं तो ये है जवानी कौन कहेगा। मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप हो, फिर ये कहानी कौन कहेगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। लहू से भीगी अगर नहीं तो ये है जवानी कौन कहेगा, और मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप हो, फिर ये कहानी कौन कहेगा। ए आजादी तेरा स्वागत, ए आजादी तेरा स्वागत, गूंज उठी है अब शहनाई। रंगा बसंती चोला हमने तब जाकर आजादी। ए आजादी तेरा स्वागत, गूंज उठी है अब शहनाई। रंगा बसंती चोला हमने तब जाकर आजादी पाई। किया शक्ति का आराधन वे सुभाष अलबेले थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। किया शक्ति का आराधन वे सुभाष अलबेले थे। अमर हो गए वे सेनानी जो मृत्यु से खेले। जो मृत्यु से खेले। किया शक्ति का आराधन वे सुभाष अलबेले थे। अमर हो गए वे सेनानी जो मृत्यु से खेले थे। आजादी की अमर कथा में, आजादी की अमर कथा में बलिदानों का कौन रहेगा। और मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप हो, फिर ये और सार्थक। शुक्रिया नरेश जी, शुक्रिया आप सबका कि हम अपने आज़ादी के उन वीरों को याद करें कि वो जेलों में लाठी खाकर, वो जेलों में लाठी खाकर आज़ादी चिल्लाता था। चंद्रशेखर आजाद को याद करें कि वो जेलों में लाठी खाकर आजादी चिल्लाता था। किस कंधे पर अंडमान में कोहलू जोता जाता था। सावरकर ने वर्षों वर्ष कोहलू की तरह वो जेलों में लाठी खाकर आजादी चिल्लाता था। किस कंधे पर अंडमान में कोहलू जोता जाता था। हंस हंस कर भी किन फूलों ने फांसी को ही चूमा था। हंस हंस कर
भी किन फूलों ने फांसी को ही चूमा था, बलिदानों की बलिवेदी पर कौन दीवाना झूमा था। पीड़ा, पीड़ा, फांसी और शहादत, और यह भारत मौन रहेगा। बढ़िया, जिंदाबाद। पीड़ा, फांसी और शहादत, और ये भारत मौन रहेगा, और मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप हो, फिर ये कहानी। ये इस दौर की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, बहुत ही शानदार कविता। जो निचोड़ होना चाहिए था वो सब कुछ इसी में और है, पूरा जो इतिहास छुपाया गया बहुत उसको रेखांकित करना इस मायने में ये कविता बहुत ही शानदार है, आपने रचना रखी। और इतने समृद्ध चौपाल आज हमारे बीच में सजी, आपको कैसी लगी है ये हमें बताते रहिएगा। कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले आप ये सतमोला का आप आनंद लेते रहें, सतमोला में खट्टी मीठी गोलियों का, पनीर भुजिया का, और साथ ही साथ यदि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रॉल पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर 9711182183 पे तत्काल संपर्क करें हमारी टीम से। आपको जो एक कहावत है कि आपको इससे अच्छा अवसर केवल सपनों में ही मिल सकता है, प्रत्यक्ष में नहीं मिल सकता। सतमोला कवि चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। सतमोला। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपके बीच में पुनः उपस्थित हुए हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिस अपनी एक नया पुष्प सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे बीच में आज हमारे बीच में आया है स्नेह निमंत्रण पर, उसका नाम होता है सुशील कुमार। बागपत से हमारे बीच में आए हैं। सुशील कुमार का हम हार्दिक स्वागत करें। सुशील। हेलो मित्रों, मैं सुशील कुमार बड़ौत की धरती से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साधना चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मैं चार पंक्तियों से आप सभी को जोड़ता हूं कि फिर से जनता के इरादों की पुकार होगी, फिर से जनता के इरादों की पुकार होगी, फिर से नए नए वादों की बौछार होगी, और बलि का बकरा हमको ही बनना पड़ेगा, बलि का बकरा हमको ही बनना पड़ेगा। जाने किन बेदर्दों की सरकार होगी, मैं जाने किन बेदर्दों की सरकार होगी। और मैं आप सभी का ध्यान कानून व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहता हूं कि लड़ाई दो पक्षों में थी, लड़ाई दो पक्षों में थी, मैं खड़ा बहुत दूर था और सारा इल्जाम मुझ पर आया, सारा इल्जाम मुझ पर आया, मैं बेकसूर था, सारा इल्जाम मुझ पर आया, मैं बेकसूर था, सारा इल्जाम मुझ पर आया, मैं बेकसूर था। और हर चेहरे पर उदासी छाने वाली है, हर चेहरे पर उदासी छाने वाली है, अदालत पर फिर हंसी आने वाली है। हर चेहरे पर उदासी छाने वाली है, अदालत पर फिर हंसी आने वाली है, और सच के सामने झूठ जीत गया। सच के सामने झूठ जीत गया। एक निर्दोष को फांसी होने वाली है, एक निर्दोष को फांसी होने वाली है। और व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अब काला धंधा नहीं चाहिए, अब काला धंधा नहीं चाहिए, और कानून अंधा नहीं चाहिए। माना कानून के हाथ लंबे हैं मगर, माना कानून के हाथ लंबे हैं मगर, किसी निर्दोष के गले में फंदा नहीं चाहिए, किसी निर्दोष के गले में फंदा नहीं चाहिए। और मैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि अदालत में जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। मैं इस चैनल के माध्यम से एक संकेत देना चाहता हूं कि वो पट्टी खुल जानी चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि पट्टी खोलो आंख से, पट्टी खोलो आंख से, आवाज सुनो आवाम की, पट्टी खोलो आंख से, आवाज सुनो आवाम की, और नारी का अपमान सहे वो चुप्पी किस काम की, और नारी का अपमान सहे वो चुप्पी किस काम की, और पलड़े तुला के है समान, पलड़े तुला के है समान, बाट धरो इंसाफ के, पलड़े तुला के है समान, बाट धरो इंसाफ के। कुछ साधु संतों ने भी यहाँ नारी है बदनाम की, कुछ साधु संतों ने भी यहाँ नारी है बदनाम की। और हाँ मैं दुखी हूँ, हाँ मैं दुखी हूँ, ये अलग बात है।
हाँ मैं दुखी हूँ ये अलग बात है, और 3 दिन से भूखी हूँ ये अलग बात है। और पराया धन खाकर भी लोग भूखे रहते हैं यहाँ, पराया धन खाकर भी लोग भूखे रहते हैं यहाँ। मैं भूखी रहकर भूखी हूँ ये अलग बात है। बहुत अच्छा। मैं भूखी रहकर भूखी हूँ ये अलग बात है। माना तुम्हारा शहर में चर्चा बहुत है, माना तुम्हारा शहर में चर्चा बहुत है, आमदनी ज्यादा और खर्चा बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आमदनी ज्यादा और खर्चा बहुत है। तुम्हारे शहर का एक फकीर मिला था मुझसे, तुम्हारे शहर का एक फकीर मिला था मुझसे, बोला है कुछ नहीं चर्चा बहुत है। बोला है कुछ नहीं चर्चा बहुत है। और अंतिम क्षण में 4 पंक्ति से अपना स्थान लेता हूँ कि क्या फकीर के हाथ में कोई लकीर नहीं होती? क्या फकीर के हाथ में कोई लकीर नहीं होती? क्या उनकी कोई अपनी तकदीर नहीं होती? क्या उनकी कोई अपनी तकदीर नहीं होती? और उनकी दुआओं से तो किस्मत बदल जाती है, उनकी दुआओं से तो किस्मत बदल जाती है। मंदिर मस्जिद में उनकी तस्वीर नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सुशील कुमार जी। और ये जो आज हमारे बीच बच्चा आया बागपत से आया, बागपत इसलिए भी चर्चा के केंद्र में है क्योंकि वहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये गढ़ है, जाट लैंड जिसको बोला जाता है, हरित पट्टी जिसको बोली जाती है, जहाँ से किसान आंदोलन मुखर रहा, उस किसान आंदोलन के परिणाम दुष्परिणामों पर भी कई ये कलई खोलती हुई पंक्तियाँ थी। और किस प्रकार से एक राजयोग होता है, किस प्रकार से राजयोगी भी होता है। राजयोगी ऋषि योगी जो हैं हमारे आदित्यनाथ जी हैं, उनके बारे में जो उन्होंने आपने बात कही, सकारात्मक बात की, आपने देश की बात की, प्रधानमंत्री जी की बात की, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं जिसको आमंत्रित करना जा रहा हूँ वो होती है हमारी बहन साधना तोमर, वो भी बागपत जिले से हमारे बीच में पधारी हैं। साधना तोमर बहुत ही अच्छी कवित्री हैं और मैं उनके लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई। आप सभी दर्शकों को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज मैं अपने आप को आपके बीच में पाकर, साधना चैनल पर पाकर बहुत खुश हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा पुरातन भारत जो वैदिक भारत था एक अलग रूप में था। हम आज भी उसे याद करते हैं, स्वर्णिम भारत के नाम से हम जानते हैं। स्वागत। आज जो हम देख रहे हैं वर्तमान स्थिति, उसे देखकर दुख होता है कि काश हमारा आज का भारत भी वही भारत होता। तो एक व्यथा अपनी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। पहले एक मुक्तक कहना चाहूंगी। वतन की जो बात बताने लगेंगे, वाह वाह, वतन की जो बात बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगे। अब अपनी रचना पर आती हूँ। भारतवासियों को जागृत करते हुए, मत बांटो विष के प्याले तुम, मत बांटो विष के प्याले तुम, धारा अमृत बहने दो, वाह अब तो जागो भारतवासी, भारत को भारत रहने दो। बहुत शुक्रिया। अब तो जागो भारतवासी, भारत को भारत रहने दो। आज खून में सनी हुई क्यों, आज खून में सनी हुई क्यों, मजहब की तलवारें हैं, मधुर मिलन के मध्य बनी क्यों, नफरत की दीवारें। बहुत बढ़िया। मधुर मिलन के मध्य बनी क्यों, नफरत की दीवारें हैं। बंद करो यह मारा मारी, बंद करो यह मारा मारी, देश भवन मत ढहने दो, अब तो जागो भारतवासी, भारत को भारत रहने। बहुत अच्छे। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, नेता लोग लूटने में लगे हैं हमारे देश को। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, बिकते हैं बाजारों में, चीर हरण कर रहा दुशासन, निज बहनों का दरबारों में। बहुत अच्छे। शर्म करो कुछ पूर्वजों की, शर्म करो कुछ पूर्वजों की,
उस गौरव को मत रहने दो। आहा, अब तो जागो भारतवासी, भारत को भारत रहने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने वैभव पुष्प खिले थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा भारत। कितने वैभव पुष्प खिले थे, सूखी सूखी अब डाली है। कैसे विकसित होंगी कलियां, नोच रहा जब माली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसे विकसित होंगी कलियां, नोच रहा जब माली है। शर्म करो कुछ पूर्वजों की, मत छीनो गुलशन की खुशबू। इसको सौरभरत रहने दो, अब तो जागो भारतवासी, भारत को भारत रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हम देख रहे हैं कि नारी भी फैशन परस्त हो गई है, उस पुरानी संस्कृति को भूलकर। उस पर अगला बंद प्रस्तुत करती हूँ। कहाँ गई संस्कृति हमारी, कहाँ गई संस्कृति हमारी, कहाँ हमारी मर्यादा। कहाँ गई संस्कृति हमारी, कहाँ हमारी मर्यादा। भूल रही भारत की नारी, घूम रही भारत की नारी, तन दिखलाती क्यों आधा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सीता सावित्री की भूय है, सीता सावित्री की भूय है। उस गौरव को मत रहने दो, अब तो जागो भारतवासी, भारत को भारत। आज देखते हैं युवाओं के मुख पर भी वह लालिमा नहीं है, वह तेज और ओज नजर नहीं आता। हमारी युवा पीढ़ी नशे में लिप्त है। उनके लिए ये बोलती हूँ, अग्नि शिखा है बुझी बुझी सी, अग्नि शिखा है बुझी बुझी सी, तेज वीर का क्यों सोता है। जीवन को अब भार समझकर यह मानव अब क्यों ढोता है। जीवन को अब भार समझकर यह मानव अब क्यों ढोता है। थर थर कांप रहा भय से जन, थर थर कांप रहा भय से जन, और अधिक मत सहने दो, अब तो जागो भारतवासी, भारत को भारत रहे। चुनावी मौसम है और अगर नेता की बात ना की जाए तो काव्य पाठ में मजा नहीं आएगा। तो एक नेता पर भी आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। नेताओं के चरित्र से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। नेता का रंग अनोखा है, नेता का रूप अनोखा है, गिरगिट सा रंग बदलते हैं। नेता का रूप अनोखा है, गिरगिट सा रूप बदलते हैं। देख अनुकूल ये समय, अपने ढंग बदल। देख अनुकूल यह समय, अपने ढंग बदलते हैं। चुनावी मौसम में आकर करबद्ध हो ये रुकते हैं। जहां होगी जीत इन्हें, जहां होगी जीत इन्हें, करबद्ध प्रणाम ये करते हैं। और दादुर सा आकर चुनावी मौसम में तर तर ये करते हैं। चुनावी मौसम में आकर तर तर ये करते हैं। जनता के हितैषी कहना है, जनता के हितैषी कहना है, वोट ही इनका गहना है। मार काट भी जायज है, जुर्म करे वह सहना। मार काट भी जायज है, जुर्म करे वह सहना है। जितना सफेद पोश है जो, जितना सफेद पोश है जो, उतना ही दिल का काला है। जितना सफेद पोश है जो, उतना ही दिल का काला है। सब माल देश का अपना है, राजनीति खाला है। सब माल देश का अपना है, राजनीति तो खाला है।
मानवता से नहीं काम जिन्हें, आप और हम सभी जानते हैं, जेल में पड़े हैं नेता, वहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मानवता से नहीं काम जिन्हें, दानवता में दिन कटते हैं। मानवता से नहीं काम जिन्हें, दानवता में दिन कटते हैं। जेल में भी बैठे ये देखो चुनाव लड़ते हैं। वाह वाह वाह। जेल में भी बैठे ये देखो चुनाव लड़ते हैं। एक सलाह आपको देना चाहूंगी, बनना है धनवान यदि, बनना है धनवान यदि और तुमको शोहरत पानी है, बनना है धनवान यदि और तुमको शोहरत पानी है, इससे अच्छा कुछ पद नहीं, इससे अच्छा कुछ पद नहीं और सभी बेमानी है। इससे अच्छा कुछ पद नहीं और सभी बेमानी है। लास्ट पंक्तियों से वो करती हूँ कि लोकतंत्र ऐसा अपना जहाँ ऐसे नेता रहते हैं, और लोकतंत्र ऐसा अपना जहाँ ऐसे नेता रहते हैं। मेरा भारत महान फिर भी हम भारतवासी कहते हैं। मेरा भारत महान फिर भी हम भारतवासी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत शानदार कविता रखी बहन साधना तोमर ने। आपने देखा, मैं साधना तोमर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, एक श्रेष्ठ। अब मैं जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वो हमारी बड़ी बहन होती हैं। मेरा सौभाग्य है कि हमारे सतमोला कवियों की चौपाल कार्यक्रम से एक सैनिक परिवार भी जुड़ा है। आपके पतिदेव कर्नल साहब हैं, सेना से आपने सेना निवृत्ति ली है समय आने पर, और अभी भी जो इनकी पूरा परिवार जो है एक राष्ट्रीय भावना के साथ ओतप्रोत जीवन जी रहा है। लक्ष्मी सेरा जी गुरुग्राम से हमारे बीच में पधारी हैं, बहुत ही हमारी आदरणीय बहन है। मैं उनको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, लक्ष्मी सेरा जी को। मैं लक्ष्मी शेरा आप सभी को प्रणाम करती हूं, और ये मंच मुझे मिला है उसके लिए सबको धन्यवाद भी देती हूं। एक छोटी सी कविता जो मेरा पहला प्रयास भी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी कोरोना काल में बहुत सी महिलाएं, बहुत से परिवार बिखर गए, टूट गए, और जो महिलाएं घर पे रहती थी उनको बाहर जीविका उपार्जन के लिए बाहर निकलना पड़ा। ऐसी एक मजदूर औरत जो स्वागत अपने जीविका बच्चों को पालने के लिए निकली, वो उसकी मजबूरी छोड़ उसे माँ कहाँ जा रही थी, उस छोटे बालक का क्रंदन। छोड़ उसे माँ कहाँ जा रही थी, उस छोटे बालक का क्रंदन। माँ की ममता थी मजबूर, ठीक तीव्र हुआ हृदय स्पंदन। माँ की ममता थी मजबूर, तीव्र हुआ हृदय स्पंदन। लाचार स्वयं रोक नहीं पाई, विवश हुई थी मजदूरी को। धूप छाँव जीवन की बालक, छुप छुप कर वो रो लेती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लड़ना है जीवन की खातिर, तिरस्कार भी सह लेती। ना कोई दर्द बांटने वाला, ना थी किसी खुशी की आशा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कंधों पर जिम्मेदारी आई, मजदूरी ही जीवन यापन जोड़ रही थी पाई पाई। वाह। हारेगी नहीं हौसलों से, मजबूरी उसकी। साड़ी के आंचल के छोर से, मजबूती से आंसू पोंछ के निकल पड़ी वो मजदूरी को। ये एक महिला का वो था। एक और छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहती हूँ, वो प्रेम कवि के ऊपर कविता है। अमलतास अजनबी से मिले, घने दरख्त के तले, थी बारिश का दिन, मौन हम थे, मौन तुम थे, धड़कनें कुछ कह रही थी।
चेहरों पे गिर रहे थे अमलतास के फूल, वाह अमलतास के पीले फूल। कुछ फूल खुशी के मैंने भी चुन लिए, मुस्कुराती आंखों ने कुछ बयान कर दिया। वाह शायद फिर से मिलने को किस्मत ने तय किया हो, हुआ सामना अक्सर तुम्हारी। आज फिर एक बार घने दरख्त के छाँव में मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने आई। बहुत कंपित स्वर में, कंपित स्पर्श से, एक अद्भुत आकर्षण सा, मैं हिमकिरणों की तरह पिघलती रही और जीवन सुगंधित हो गया। तुम मेरी आवाज बन गए, अमलतास के फूल आच्छादित हो गए। लक्ष्मी सेहरा जी ने अपनी जो स्वरचित रचना है, सबसे बड़ी बात है कि आप ने जो इस सतमोला कवियों की चौपाल का एक सार्थक की बात की, यहाँ मौलिक रचनाओं का ही प्रस्तुतिकरण होता है। आपकी रचना ने मौसम फिल्म की याद दिला दी। सर्दी की सुरमई धूप जब आती है तो इस प्रकार की रचना साथ लेके आती है, और ये संभवतः पहली बार फरवरी है, इतनी ठंड हम अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने जीवन काल में। और इस ठंड को और सार्थक बनाते हुए मैं एक और अपने साथी तरुण जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तरुण जैन जी फिक्की में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और बहुत ही एक संजीदगी भरी कविताओं का आप रचना धर्मिता के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तरुण जैन जी को सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। तरुण जैन जी। धन्यवाद प्रवीण जी। साधना टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। कोरोना स्पेशली उसकी जो दूसरी लहर आई उसने देश में बड़ी तबाही मचाई। इस विषय पर एक कविता प्रस्तुत है। स्वागत। इसमें कोरोना वायरस को सूक्ष्म दैत्यों की उपमा दी गई है। आपका ध्यान चाहूंगा। सूक्ष्म दैत्यों के आतंक से दुनिया दहल गई, सूक्ष्म दैत्यों के आतंक से दुनिया दहल गई, हंसती खेलती वसुधा को हाय किसकी नजर लग गई। हंसती खेलती वसुधा को हाय किसकी नजर लग गई। मन व्यथित था देखकर लोगों की दुर्दशा, अराजकता का ऐसा मंजर तो शायद पहले नहीं घटा। न ऑक्सीजन नसीब हुई, न अस्पतालों में बिस्तर, दवाइयों की कालाबाजारी का व्यापार भी खूब। अरे वाह। एक अदद इलाज की आस में जाने कितनी सांसें थम गई, एक अदद इलाज की आस में जाने कितनी सांसें थम गई। हंसती खेलती वसुधा को हाय किसकी नजर लग गई। हंसती खेलती वसुधा को हाय किसकी नजर लग गई। हुई कितनी मांगे सूनी और कितने बच्चे हुए अनाथ, कितने परिवार तूने निगले दैत्य इसका नहीं कोई हिसाब। मरने वालों की गिनती में भी हुआ भ्रष्टाचार, ना जीते जी उपचार मिला ना मरने में सम्मान। इंतजार में अंत्येष्टि के शवों की पंक्तियां बढ़ गई, इंतजार में अंत्येष्टि के शवों की पंक्तियां बढ़ गई। हंसती खेलती वसुधा को हाय किसकी नजर लग गई। नेताओं ने व्यवहार से अपने सबको शर्मसार किया। नेताओं की बात कर रहे थे तो इसमें भी नेता आ गए। नेताओं ने व्यवहार से अपने सबको शर्मसार किया, जनता को मास्क और 2 गज दूरी का भाषण, खुद जमकर चुनाव प्रचार किया। वैक्सीन को दलगत पहचान देने वालों तुमको लाज ना आई, और समय से पहले विजय का उद्घोष ये कैसी बुद्धिमता दिखाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लापरवाही जनप्रतिनिधियों की देश को भारी पड़ गई, लापरवाही जनप्रतिनिधियों की देश को भारी पड़ गई। हंसती खेलती वसुधा को हाय किसकी नजर लग गई। हंसती खेलती वसुधा को हाय किसकी नजर लग गई। किंतु विनाश के इस तांडव में आशा का दीपक भी जला, किंतु विनाश के इस तांडव में आशा का दीपक भी जला। वैज्ञानिकों के और चिकित्सकों के प्रयास ने नया इतिहास रचा, मात्र 1 वर्ष में कारगर वैक्सीन का निर्माण किया। मात्र 1 वर्ष में कारगर वैक्सीन का निर्माण किया। स्वास्थ्य कर्मियों की निस्वार्थ सेवा ने सबका दिल जीत लिया, भांति भांति के संगठनों ने भी अमूल्य योगदान दिया। मानवता के रक्षकों की इन अदृश्य शत्रुओं से ठन गई, मानवता के रक्षकों की इन अदृश्य शत्रुओं से ठन गई।
हंसती खेलती वसुधा को अरे हाय वाह, किसकी अरे वाह, नजर लग अरे गई, हंसती खेलती वसुधा को हाय किसकी नजर लग गई। तो अभी तक तो जो हुआ उसका वर्णन किया गया। आगे कवि कुछ कल्पना करता है और वो कल्पना में कोरोना वायरस से और मानवता के साथ बातचीत कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। हाँ। हे दैत्य याद रख तेरा अंत निश्चित है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे चित्रण है। हे दैत्य याद रख तेरा अंत निश्चित है, जैसे रात के बाद दिन और पूस के बाद बसंत का आना तय है। तू चले कितनी चाले और बदल ले कितने रूप, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। तू चले कितनी चाले और बदल ले कितने रूप, लोगों की जिजीविषा और विज्ञान की शक्ति से हो जाएगा मजबूर। प्रकृति सनातन है और तेरा अस्तित्व क्षण भंगुर, बड़े बड़े दंबियों का यहाँ घमंड हुआ है चूर, बड़े बड़े दंबियों का यहाँ घमंड हुआ है चूर। और हे मानव तू भी थोड़ा धैर्य रख, अपने व्यवहार में शुचिता और कामनाओं के घोड़ों पर लगाम रख। बहुत अच्छी। जरा सा लॉकडाउन को रिलैक्स करते हैं लोग, मनाली भागने लगते हैं। तो अपने व्यवहार में शुचिता और कामनाओं के घोड़ों पर लगाम रख। ये रात कुछ लंबी है मगर कट जाएगी, ये कुहासा थोड़ा घना है किंतु छट जाएगा। फिर नई सुबह होगी और जनजीवन सामान्य होगा, बच्चे जाएंगे स्कूल और अभिभावक भी अपने कार्यों में हो जाएंगे मसरूफ, बड़े बूढ़े भी साथ मिलकर ठहाके लगाएंगे, अपने मित्रों और संबंधियों के साथ हम भी जश्न मनाएंगे। बाजारों में होगी रौनक और सिनेमा का भी लोग लुत्फ उठाएंगे। ये सोचते सोचते तरुण की कब आंख लग गई, नींद में इस ख्वाब की ताबीर होती दिख गई। और घायल वसुधा अपनी पुरानी रंगत में लौट गई और घायल वसुधा। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। तो एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत है अगर इजाजत दे तो। 2 मिनट का समय। एक शख्स को 42 वर्ष की उम्र में अपनी उपयोगिता के बारे में संशय हो गया। बहुत से लोग इसको इंग्लिश में मिड एज क्राइसिस भी कहते हैं। तो कैसे वो आदमी अपने को तसल्ली देता है और कैसे परिवार, व्यवसाय और देश में अपनी भूमिका को तलाशता है, उसे एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे पुरानी होती मदिरा का बढ़ता स्वाद, उम्र का 5वां दशक है बड़ा कमाल। तो फिर क्यों ना हो इससे प्यार, तो फिर क्यों ना हो इससे प्यार। ये सच है कि ललाट पर कुछ महीन रेखाएं उभर आई हैं, ये सच है कि ललाट पर कुछ महीन रेखाएं उभर आई हैं, पर चेहरे पर ज्ञान और अनुभव का तेज भी है कायम। आंखों पर ऐनक चढ़ गई है मगर परखने वाली दृष्टि में आ गई है नई धार। बढ़ती उम्र लाए जब ऐसी सौगात, तो फिर क्यों ना हो इससे प्यार। अंतर में उठता है विचारों का ज्वार भाटा, किंतु भाषा में है संयम और अभिव्यक्ति में है झील के पानी सा ठहराव। कितना अद्भुत संगम है ये मेरे यार, तो फिर क्यों ना हो इससे प्यार, तो फिर क्यों ना हो इससे प्यार। जो लोग पहले रहते थे उदासीन, उनकी नजरें भी अब हो रही हैं मेहरबान। बढ़ती उम्र और परिपक्वता ने शायद खींचा है उनका ध्यान। इस बदलते माहौल का करें खुले हृदय से इस्तकबाल, और जो है इसके लिए जिम्मेदार उससे क्यों ना करे प्यार, उससे क्यों ना करे प्यार। फिर सोचता हूँ कि किन फिजूल और बेमकसद बातों में है मेरा ध्यान। अभी कुछ फटे कपड़ों में पैबंद लगाना है, कुछ उलझे हुए रिश्ते भी सुलझाने हैं, बच्चों को दिलानी है नई किताब और उन्हें जीवन का फलसफा भी तो समझाना है। इस देश में तिरंगा तो फैल गया है मगर भूख, गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार को भी मिटाना है। 21वीं सदी में भारत का परचम भी तो लहराना है, 21वीं सदी में भारत का परचम भी तो लहराना है। अब कुछ अंतिम पंक्तियां हैं। है काम जब इतना दुष्कर तो चाहिए भागीरथ प्रयास, है काम जब इतना दुष्कर तो चाहिए भागीरथ प्रयास। तो भूल कर उम्र, लिंग, जाति, मजहब और दूसरी पहचान, जुट जा करने राष्ट्र निर्माण, जुट जा करने राष्ट्र निर्माण। और छोड़ दे व्यर्थ के संकल्पों और विकल्पों को, हर उम्र में कर अपने को प्यार, हर उम्र में कर अपने को प्यार। धन्यवाद। बहुत अच्छे तरुण जी, आपने इतनी सामयिक कविता आपने रखी, चाहे वो आयु को रेखांकित करने वाली हो, चाहे वो कोरोना वायरस को हो। तो अब सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा एक सेगमेंट हमारा रहता है। उस सेगमेंट का नाम होता है कि दर्शकों के बीच में से हमारे बीच में वरिष्ठ कवि भी आते हैं, नवांकुर कवि भी आते हैं, और वो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार की किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे उनके लिए हमने कोरोना काल में ये सुविधा प्रारंभ कर रखी है
एक हमारे बीच में बड़ी वरिष्ठ कवित्री हैं जिनका नाम होता है यज्ञ सैनी साहू। यज्ञ सैनी साहू बड़ी संजीदगी भरी कविताएं करती हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको बड़े ही आदर के साथ, उनको सम्मान के साथ उस बच्चे को मैं आमंत्रित करता हूं और बहुत ही संवेदनाओं के साथ वो अपनी रचना धर्मिता करती हैं। जोरदार ताली के साथ यज्ञ सैनी साहू जी का। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है यज्ञसेनी साहू और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, और सतमोला कवियों के इस चौपाल मंच में आप सबका स्वागत है और आप सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। और यहाँ के जितने भी कविगण, श्रोतागण, साहित्यकार हैं, सबको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। और आज का जो कविता है मैं उस पिता को समर्पित करती हूँ। वो पिता जो अपने घर परिवार के लिए हर मुश्किलों से लड़ जाता है और अपने घर परिवार की खुशी के लिए अपने खुशियों को कुर्बान कर जाता है, उस पिता को मैं नमन करते हुए आज की कविता पढ़ती हूँ। आइए सुनते हैं पिता। इस कविता का शीर्षक है पिता। घर परिवार का मुखिया होता है पिता, घर परिवार का मुखिया होता है पिता, घर परिवार का होता है रचयिता, घर परिवार का मुखिया होता है पिता, घर परिवार का होता है रचयिता। और ये घर के बोझ को कम करते हैं सारे। कैसे? आइए सुनते हैं। ये घर के बोझ को कम करते हैं सारा, ये घर के बोझ को कम करते हैं सारा, दुख के समय में ढाल बन के अपने बच्चों को देते हैं सहारा। और ये बाहर से तो सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से एकदम मोम रहते हैं। बहुत प्यार भरा रहता है अपने बच्चों के प्रति और दिल से ये अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ये बाहर से लगते हैं सख्त, ये बाहर से लगते हैं सख्त, लेकिन अंदर से हैं ये नरम। ये बाहर से लगते हैं सख्त लेकिन अंदर से हैं नरम। जब अपने बच्चों पे आती है मुसीबत तो सबसे पहले ये लगाते हैं मरहम। और अपने घर परिवार के खातिर खुद की इच्छाओं को करते हैं कुर्बान। अपने घर परिवार के खातिर खुद की इच्छाओं को करते हैं कुर्बान। कम है इनका जीवन में जितना भी करें गुणगान। और माँ देती है संस्कार, माँ देती है संस्कार, तो पिता सिखाते हैं क्या है जीवन का आधार। माँ देती है संस्कार तो पिता सिखाते हैं क्या है जीवन का आधार। और ये अपने घर परिवार के प्रति सदा ईमानदार रहते हैं। आइए सुनते हैं आगे की पंक्तियां। ये घर परिवार के प्रति रहते हैं ईमानदार। ये घर परिवार के प्रति रहते हैं ईमानदार।
हर पल दुआ करते हैं कि सदा हरा भरा रहे मेरा परिवार। और ये अपने बच्चों के जीवन को बन के संवारते हैं माली। आइए सुनते हैं आगे क्या होता है, कैसे, आइए सुनते हैं। ये जीवन की बगिया की रक्षा करते हैं बन के माली। ये अपने बच्चों के जीवन की बगिया को रक्षा करते हैं बन के माली। ये बच्चे के जीवन में लाते हैं सदा खुशहाली। पिता अपने बच्चों के जीवन को करते हैं रोशन। पिता अपने बच्चों के जीवन को करते हैं रोशन। पिता के आशीर्वाद से ही बच्चों का सफल होता है जीवन। पिता अपने बच्चों के जीवन को करते हैं रोशन। पिता के आशीर्वाद से ही सफल होता है बच्चों का जीवन। और अपने बच्चों को सही ज्ञान देते हैं। बच्चों को ये देते हैं जीवन में सही ज्ञान। परिवार की सदा रखते हैं मान। बच्चों को देते हैं जीवन में सही ज्ञान। परिवार की सदा रखते हैं मान। पिता ईमानदारी से करते हैं अपना काम। पिता ईमानदारी से करते हैं अपना काम। पिता के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर यज्ञ सैनी साहू जी ने अपनी कविता का पाठ किया। बहुत ही सुंदर उनकी रचना धर्मिता रही। और सतमौला कवियों की चौपाल में हमारे साथ जो हमारे विशिष्ट अतिथि वीआईपी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके संदेश सुनेंगे। और आने वाले एपिसोड के लिए भी हमारे पास कई प्रकार के हमारे साथ हमारे लोग जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कवि जुड़े हुए हैं। आप भी यदि सतमौला कवियों की चौपाल का ये अनवरत 18 साल से चल रहा काव्य अनुष्ठान है, इसमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं सतमौला कवियों की चौपाल के अंदर, तो सतमौला कवियों की चौपाल के अंदर आप हमारे साथ जुड़ते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आजीवन सदस्य बनना अनिवार्य है। आजीवन सदस्य बनने के बाद आप 2 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, आजीवन काव्य पाठ के लिए वर्ष में 2 बार आप हमारे साथ हमारी कमिटमेंट रहती है, हम आपको मौके देंगे। और इसके लिए जुड़ने के लिए आपको जो टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 9711182183 9711182183 पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमौला कवियों चौपाल में। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमौला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमौला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो
उस समय मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बना। गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने वाले टाइम, आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ।